गौतम गंभीर की टीम इंडिया जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी, जिससे ये उम्मीद थी कि जब श्रीलंका जाएगी तो कुछ जबरदस्त हो जाएगा। और जब हमने टी20 सीरीज खेली तो हुआ भी, और हमें लगा कि यार गौतम गंभीर में कुछ तो बात है। लेकिन जैसे ही ओडीआई सीरीज आती है, लोग कहते हैं कि गंभीर अच्छे कोच हैं, लेकिन टी20 उनकी जो अप्रोच है वो टी20 में काफी सूट करती है, ओडीआई में उतनी सूटेबल नहीं। और मानो जब आप रीजन की तरफ देखते हो कि यार क्यों हारे, तो आपको कुछ ऐसे रीजंस दिखेंगे जहां पर लगेगा कि शायद अप्रोच में कोई दिक्कत रहेगी। हमने सोचा आपके सामने वो 5 वजह बताएं, जो सिर्फ इस मैच में नहीं, अगर आप देखोगे तो पूरी सीरीज में वही 5 रीजंस रहे जिस वजह से इंडिया बार बार हार रही थी। और उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन था मिडिल ऑर्डर का फेलियर। रोहित शर्मा आते, रोहित शर्मा रन्स बनाते और फिर उसके बाद धड़ल्ले से विकेट गिर जाते। ऐसा होता कि 91 पर 1 और 201 पर ऑल आउट, 81 पर 1 और 230 पर ऑल आउट। मतलब इस तरह के हमने स्कोर्स देखे हैं कि भाई 70, 80, 90 रन हो गए, रोहित शर्मा खड़े हैं, रोहित आउट होते हैं और उसके बाद पूरा मिडिल ऑर्डर खत्म। आज भी वही हुआ। हमने देखा कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद नंबर्स सिंगल डिजिट में बहुत सारे आए। विराट कोहली 20 पर गए, उनके अलावा शुभमन गिल 6, पंत 6, श्रेयस अय्यर 8, अक्सर 2, रेयान पराग 15 और दुबे 9। ये हमारा मिडिल ऑर्डर का स्कोर कार्ड है, उस मिडिल ऑर्डर का जिसको हम अक्सर कहते थे कि इंडिया के मिडिल ऑर्डर्स जो प्लेयर जो हैं वो स्पिनर्स पर डोमिनेट हो जाते हैं। आप उनको पिच दे दो जहां स्पिन हो रही है बॉल, वहां पर वो सबके बाप है, वहां पर वो सबको हरा सकते हैं। लेकिन आज उसी स्पिन फ्रेंडली पिच पर इंडिया खड़ा नहीं हो पाया और एक बार फिर से 3 बैक टू बैक मैचेस में स्पिनर्स के सामने अपनी लगातार विकेट देते थे। और उसमें चेज मास्टर विराट कोहली, जिनकी तरफ हमारा दूसरा रीजन है। पहला तो मिडिल ऑर्डर फ्लॉप, दूसरा विराट कोहली का फ्लॉप शो और चेज मास्टर विराट कोहली का। विराट कोहली को हम जानते हैं चेज मास्टर के लिए। विराट कोहली ने ऐसी सिचुएशन पर जहां पर पिच पर स्पिन हो रहा हो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ओवर द ईयर्स विराट कोहली ने यह काम किया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में विराट सामने उस तरह से नहीं आ रहे। हाँ, बीच में विराट का फॉर्म वापस आया था, रन्स आए थे, सेंचुरीज आई थी, लेकिन फिर से विराट बहुत ज्यादा अनप्रिपेयर्ड लग रहे हैं। ये बात कही है, ये बात एक्सपर्ट्स ने कही है कि विराट का बैक टू बैक 3 बार एलबीडब्ल्यू होना यह दिखाता है कि विराट अपनी कमजोरियों पर शायद काम नहीं कर रहे, या तो फिर विराट ने बहुत लाइटली लिया था, या तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। खैर, प्रिपेयर्ड नहीं थे हो भी सकता है क्योंकि वो तो लंदन छुट्टियों में थे और उनका आने का प्लान भी नहीं था। गंभीर ने उनको बुलाया था और गंभीर के कहने पर वो आ गया। तो पता नहीं प्रिपरेशन के उसको लेकर आप कितना सवाल उठा सकते हो, लेकिन नंबर्स यही बताते हैं कि विराट कोहली उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं दिखे। तीसरे मैच में भी 20 रन पर आउट हो गया 18 बॉलों में और बैक टू बैक 3 उनके एलबीडब्ल्यू। फिर उसमें अगर आप नंबर्स देखेंगे तो 32 बॉल में 24 रन, 19 बॉल में 14 रन, 18 बॉल में 20 रन। और सिर्फ ये 3 मैच की कहानी नहीं है, पिछले 15 मैचेस से अगर आप देखेंगे विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा है। एवरेज सिर्फ और सिर्फ 19.73 का, उस विराट कोहली का जो यूजुअली पिछले 15 इनिंग्स के एवरेज 91 होते थे, अभी 19 हो गए। गुड डेज में उनके एवरेज 91, 81, 85, 76 ऐसे हुआ करते थे, अब जस्ट उल्टा हो गया। और तीसरी तरफ आप देखेंगे तो श्रीलंका के स्पिनर्स जबरदस्त रहे और हमने लगातार उनके स्पिनर्स को विकेट दी, और ये तीसरी वजह है। श्रीलंका के स्पिनर्स जो थे उन्होंने 9 विकेट, सिर्फ स्पिनर्स ने 9 विकेट, इनफैक्ट तीनों मैचेस में 9 विकेट लिए। 27 विकेट इंडिया ने जो अपने दिए हैं वो स्पिनर्स को दे दिए। अब ये दिखाता है कि उनके स्पिनर्स चाहे तो बहुत अच्छे थे, और या तो हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को खेलने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं थे। अब देखो फर्स्ट ओडीआई में जो कोलंबो में हुआ 9 विकेट, वहां भी दूसरे में भी 9 विकेट और तीसरे में भी 9। लगातार स्पिनर्स जो हैं वो धावा बोलते रहे। और चौथा रीजन जो हमने निकाला है वो भी कुछ इससे रिलेटेड ही है, और वो ये है कि जितने अच्छे श्रीलंका के स्पिनर्स थे, हमारे स्पिनर्स उतने अच्छे नहीं थे, और या तो फिर श्रीलंका के जो बैटर्स थे वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे थे। इस वजह से हमारे स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं दिखे और श्रीलंका स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव दिखे। जैसे दिनुत वलिलागे ने आज 5 विकेट ली, पिछले मैच में जेफरी ने अच्छा किया था, 6 विकेट ली थी, उसके पहले ही वलिलागे ने विकेट ली है। और वलिलागे 2 बैक टू बैक तो नहीं, एक एशिया कप में और एक कप, तो 5 विकेट हॉल हो चुकी है इंडिया के खिलाफ, और ऐसा करने वाले वो इकलौते गेंदबाज हैं। स्पिनर्स काफी ज्यादा अच्छे रहे, और हमारे स्पिनर्स जो कि उम्मीद हमें बहुत थी, कुलदीप यादव से बहुत उम्मीद थी, अक्षर पटेल से बहुत उम्मीद थी, सुंदर से बहुत उम्मीद, इन्होंने काम किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। हमने उनकी विकेट अगर 230, 240, 250 इतने पर अगर हमने श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया, इसका मतलब हमारे गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है, लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं जितना श्रीलंका के गेंदबाजों ने किया। रेयान पराग जिनसे उम्मीद नहीं थी, वो आकर एक जबरदस्त अपना स्पेल डालते हैं, 3 विकेट लेकर जाते हैं डेब्यू पर। तो हमारे स्पिनर्स कहीं ना कहीं उतना सक्षम नहीं हो पाए, हमारे प्रीमियम स्पिनर्स, जितना श्रीलंका के स्पिनर्स सक्षम थे। और 5वीं और लास्ट वजह के श्रीलंका के बैटर ने होम कंडीशन का काफी सही फायदा उठाया। हमने देखा कि श्रीलंका पहले कुछ मैचेस में जब जल्दी विकेट गिर जाती थी, उसके बावजूद वो स्कोर अच्छा करते थे।
मतलब देखिए पहले ओडीआई में श्रीलंका 101 पर 5 थी, उसके बाद 230 पर 8 हो गई। 101 से 230 तक स्कोर लेकर चले गए वो 5 विकेट गिरने के बावजूद। दूसरे मैच में 136 पर 6 थी और फिर उसके बाद वो 240 तक स्कोर को लेकर जाने में सक्षम रहे। और तीसरे में तो खैर नीचे की जरूरत ही नहीं पड़ी। निशंका ने 45 कर दिए, आपको फर्नांडो ने 96 कर दिए, कुशल ने 59 कर दिए, तो स्कोर सारा ऊपर ही आ गया, नीचे वालों को जरूरत नहीं पड़ी, तो नीचे वाले धीरे धीरे करके चले। खैर ये कुछ वो 5 वजह थी जो श्रीलंका और इंडिया के सीरीज में या फिर इस मैच में हमें दिखी, जिसकी वजह से इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाया। और ऐसा 27 साल के बाद हुआ है कि इंडिया श्रीलंका से कोई सीरीज हारा है। गौतम गंभीर के ऊपर बहुत प्रेशर है, गौतम गंभीर के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। अब देखना यह है कि यहां से गौतम गंभीर किस तरह से ओवरकम करते हैं, आगे की सीरीज के लिए क्या प्लान करते हैं, क्योंकि ओडीआई सीरीज अभी होनी नहीं है, T20 और टेस्ट है, उसके लिए क्या प्लानिंग होती है। और फिर जब नेक्स्ट ईयर हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है और उससे पहले एक 3 मैच की सीरीज आपको इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है, क्या उसके लिए यहां से कुछ सीख लेकर के आगे चेंजेस हो सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम तैयार हो सकते हैं, या फिर ओडीआई में हमारी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी ही रहने वाली है। खराब हो गया लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई और वजह जो आपको लगती है इसकी वजह से हम ये मैचेस हारे, हम ये सीरीज हारे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।